हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि जिसको अगर हम जेम्स कहें फिजिक्स की प्रॉब्लम का तो ठीक ही होगा, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स को जब आप एग्ज़ाम में फेस करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या आंसर होना चाहिए। बहुत सारी, क्योंकि जो आंसर्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशंस होती है। चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। जरा इस क्वेश्चन को देखें। राइट द नेचर ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन गिनती से कहीं भी ज़्यादा इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। तो राइट द नेचर ऑफ पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस समय जो है फ्री इलेक्ट्रॉनों का रास्ता कैसा होता है चलने का। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कितना क्लोज क्वेश्चन है, बट आंसर इनके अलग अलग है ना। तो ये कहीं पर आप जो है कमिंग एग्जाम में इसकी गलती ना कर दें। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करिए। देखिए, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हमने ये सीखा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। अगर मैं ये कंडक्टर बनाऊं और इसके अंदर का ये फ्री इलेक्ट्रॉन ले लूं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है। और रूम टेम्परेचर पर जो इसकी स्पीड होती है, जिसको कि हम थर्मल स्पीड कहते हैं, थर्मल स्पीड वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत जबरदस्त स्पीड है। और जो स्पीड जबरदस्त होगी, बहुत हाई होगी, उसका रास्ता कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा आंसर होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर रास्ता होगा स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन्स, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने जो उनके आसपास जो जिनके ये फ्री इलेक्ट्रॉन है करस्पॉन्डिंग जो वो एटम्स होते हैं उनको हम आयंस इस तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये उसका एटम है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं भी मूव करेगा तो करस्पॉन्डिंग में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयंस। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराते हैं, आयंस के साथ में टकराते हैं। तो दो टक्करों के बीच में अगर आप पाथ देखते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रेट पाथ बनते हैं। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इनका जो रैंडम मोशन है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर क्या लगाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फ्री इलेक्ट्रॉनों पर, जो भी वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से रैंडमली इधर उधर जा रहे थे, अब उनको ये इलेक्ट्रिक फोर्स ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करेगा? इनको ड्रिफ्ट करेगा, मतलब मोड़ने की कोशिश करेगा। अब ये ड्रिफ्टेड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्टेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और इनकी जो स्पीड होगी, तो जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, हम उसको ड्रिफ्टेड वेलोसिटी कहेंगे। वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत छोटी स्पीड है, बहुत थोड़ी सी स्पीड है। तो ये जो स्पीड है वो बहुत छोटी है, और छोटी स्पीड में जब कोई मोशन होगा तो आप देखोगे ऐसे नाचते हुए, झूमते हुए। आप कभी भी ट्राई करें, आप साइकिल से चल रहे हैं, जरा सा स्लो स्पीड में जाइए तो आपकी साइकिल कभी ऐसे कभी ऐसे कभी, अगर आप जो है बाइक से हैं तो भी यही फील करेंगे। तो छोटी स्पीड हो गई, इसलिए अब ये जो ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है वो कर्व पाथ पर चलते हैं। क्योंकि जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉन बन जाऊं तो मुझे ड्रिफ्ट होकर के जाना है, लेकिन रास्ते में कौन मिलेंगे? रास्ते में हमको मिलेंगे पॉजिटिव आयंस जो एटम्स हैं। तो बचते बचाते, छुपते छुपाते हम वहां पर चलेंगे। तो कभी ऐसे जाएंगे, ऐसे चले, साइड किया क्योंकि हमें टकराना नहीं है, मूव कर रहे हैं। तो अब जो ये ड्रिफ्टेड वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो पाथ होगा वो कर्व पाथ होता है, कर्व पाथ। ठीक है, तो गलती मत करिएगा। ड्रिफ्टेड स्पीड का जो पाथ है, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी का जो पाथ है वो कर्व होगा, और थर्मल स्पीड का जो पाथ है, छोटे छोटे जो पाथ होते हैं कोलिजन्स में, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। और ये जो रिजल्ट है कि थर्मल स्पीड रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़बरदस्त होती है, हाई स्पीड का जो भी होगा उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और वेलोसिटी जो है वो आपकी यहाँ पे ड्रिफ्टेड वाली बहुत कम है, और इसलिए जो है ये कर्व पाथ पे चलते हुए, कर्व पाथ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस करके बता दें, दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? बेटा जी, थर्मल स्पीड तो बढ़ जाएगी, जो थर्मल स्पीड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ड्रिफ्टेड वाली स्पीड है, ड्रिफ्टेड स्पीड कह सकते हो, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी कह सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी आप कह सकते हो इसको, ड्रिफ्टेड वेलोसिटी, या आप इसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ये क्या होगी? ये घट जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर द कंडक्टर्स देन थर्मल स्पीड बढ़ जाती है, थर्मल स्पीड बढ़ जाती है। दिस एरो मतलब इंक्रीज। लेकिन जो ड्रिफ्टेड वाली स्पीड है, जो ड्रिफ्टेड वाली वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? थर्मल स्पीड क्यों बढ़ जाती है? दोनों का रीजन देख लो। तो थर्मल स्पीड है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल वैसा ही समझा है कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनल है, थर्मल स्पीड जो प्रोपोर्शनल है वो टेम्परेचर के होती है, और जो ये ड्रिफ्टेड वाली स्पीड है वो कम क्यों हो जाती है? तो आपको पता है कि ड्रिफ्टेड स्पीड है ई टाउ बाई एम। ये जो ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है? मास है, और टाउ आपका ये रिलैक्सेशन टाइम है। और टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। यानी कि सपोज कर लो कि अभी जो है दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है, और सपोज कर लो कि जो टाइम है टकराने का, जो टाइम है वो 10 सेकेंड है, ऐसा मान लो। वैसे तो 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। तो अगर हम ये माने कि अभी सक्सेसिव कोलिजन में जो समय लग रहा है वो 10 सेकेंड है, हर 10 सेकेंड बाद कोलिजन हो रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, थर्मल स्पीड बढ़ गई, तो जो टक्कर है वो जल्दी जल्दी होने लगी। अब मान लेते हैं कि हर 2 सेकंड में टक्कर हो रही है, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर कम हो गया तो
तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज स्पीड है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपके कमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये एकदम सुन लें, समझ लें, नोट करके लिख लें। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बी केयरफुल अबाउट इट। और इसी तरीके की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी जो इस तरीके की ट्विस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके साथ में आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।